प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तथा इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें जो संख्याएं दी गई है इसमें ये पता लगाना है कि वह कौन सी संख्या जिससे गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए सर्वप्रथम हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे कि 2028 जो संख्या लिखी गई है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 एकम, 2 का भाग 5 बार 0, फिर 3 का भाग, फिर 13 का भाग 13 बार और 13 का भाग 1 बार। तो 2028 के अभाज्य गुणनखंड हमें जो प्राप्त हो रहे हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो जो भी संख्या दी गई है सर्वप्रथम हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर हमें जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनके दो के समूह बनाएंगे। उन दो के समूह में जो संख्या छूट रही है यानी जिसका 2 का समूह नहीं बन रहा है उसी संख्या से दी गई संख्या को गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसका भी 2 का समूह बन जाएगा। तो जो संख्या दी गई है 2028, इसको हम 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करने पर 3 8 24, 3 6 2 8 और 0 और 3 6, यानी हमको संख्या प्राप्त होती है 6084। और जो 6084 संख्या प्राप्त हुई है, चूंकि प्रश्न में हमको कहा है कि सर्वप्रथम ऐसी संख्या का पता लगाइए जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमने इस संख्या को पूर्ण वर्ग तो बना लिया। अब इस संख्या का ही हमको वर्गमूल पिछले प्रश्न की तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से याद करके बताना है। देखिए 6084, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1, फिर 5 1 6 2 8 1 9, 3 से विभाजित 3 पंजे 15 0, 3 7 21, फिर 3 से विभाजित 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 9 27, फिर 13 का भाग 13 बार। तो ये अपने गुणनखंड आ गए 6084 की 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, यानी 6084 के हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको 1 और 2 का समूह प्राप्त हो रहा है, एक 3 का हो रहा है, एक 13। इन तीनों में से एक एक अंक लेने पर 2 गुणा 3 3 और गुणा 13, 2 का 3 से गुणा 6, 6 का 13 से गुणा करेंगे तो 18, यानी 6084 का वर्गमूल आता है 78। अब देखेंगे पुनः कि हमें दिया गया है कि जिस प्रश्न में जो संख्या दी गई है उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर जो गुणनखंड हमारे शेष रह जाता है उस गुणनखंड को, यानी जिसका 2 का समूह नहीं बन रहा है, उस गुणनखंड से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और उसके पश्चात जो वर्गमूल ज्ञात करना है पूर्व के प्रश्नों में आया हुआ है, उसी तरह हम वर्गमूल ज्ञात देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तथा इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसा हमको पिछला सवाल दिया था वैसा का वैसा यही सवाल दिया है, सेम दोनों सवाल है, दोनों में छोटा सा अंतर है। तो उसमें तो हमने जो संख्या थी उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के गुणा किया था, और इस संख्या में जो हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसमें जो अभाज्य गुणनखंड का समूह नहीं है उसका हमें भाग देना है। तो सर्वप्रथम 2925 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखेंगे संख्या में इकाई 5 है, यह 5 से विभाज्य है, 7 में 2 तो 11 2 13 5 18, यानी अंकों का योग करें तो 18 आता है, यानी संख्या 3 से भी विभाज्य है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्रम से कार्य करने के लिए कि ऐसी कई संख्याएं होती है जिसमें संख्या यदि 5 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य होती है। तो पहले हम 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग इसमें 3 9 3 27, 2 7 3 21 और 3 पंजे 15, फिर इसमें भाग जा रहा है 3 का, 3 3 9 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब इसमें भाग देंगे 5 का, 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, फिर भाग जा रहा है 5 का 13 बार, फिर 13 का भाग जा रहा है 1 बार। यानी जब हम 2925 के गुणनखंड करते हैं तो 13 × 13 × 5 × 5 और 1 गुणा 13, यानी 3 और 5 का तो हमारे समूह बन रहा है, परंतु एक जो 13 है इसका समूह नहीं बन रहा है। तो हमें जो संख्या दी गई है उसमें हम 13 का भाग देंगे। तो 2925
और भाग 13, यानी 13 का भाग देने पर संख्या 2 प्राप्त होती है। 13 का 13, 13 दूनी 26, 2 आएगा। इस प्रकार से आप जब कार्य करेंगे और भाग देख करके देखेंगे तो 2925 में 13 का भाग 225 बार जाता है। तो 225 बार भाग देने पर यह हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। अब ये किसका वर्ग है हम सीधा पता भी लगा सकते हैं। पिछली कक्षा में हमें वर्ग संख्या की टेबल भी बताई गई है, कई बच्चों को याद भी रहती है। और अगर नहीं कर सकते तो इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ज्ञात करेंगे। तो 225 की गुणनखंड करने पर पहले 3 से विभाजित, 3 7 21, 5, फिर 3 का भाग, फिर 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार, यानी 225 के हमको गुणनखंड प्राप्त होते हैं 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। दोनों में से एक एक अंक लेने पर 3 गुणा 5 बराबर 15। तो जो दी गई संख्या है उसका सर्वप्रथम हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल के पता लगाया। उसमें 2 के समूह में 13 ऐसी संख्या है जिसका समूह नहीं प्राप्त हो रहा है। तो 13 से विभाजित करने पर, पिछले प्रश्न में हमको कहा था गुणा करने पर, इस प्रश्न में कहा है भाग देने पर। तो 13 का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। संख्या प्राप्त हुई हमको 225 और इस 225 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे वर्गमूल प्राप्त हुआ 15। इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 5, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, और पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में हम देखेंगे कि पंक्तियां और पौधे दोनों को समान कहा है। तो ऐसा हम खेतों वगैरह में या बगीचे में क्यारियों में देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, इस प्रकार से मैंने 3 बिंदु बने। तो 3 ही पंक्तियां हैं और 3 के ही बिंदु हैं। तो इसी प्रकार ये इसको देख करके हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमको दिया हुआ है, ये संख्या दी गई है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें हमको पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों का कहा है। अभी मैंने आपको बिंदु लगा के बताया, ये 3 पंक्तियां, ये 3 पौधे। तो सर्वप्रथम जो संख्या दी गई है उसकी हमें अभी अभाज्य गुणनखंड हमने की है, उसी विधि से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हल करते समय मैंने आपको बता दिया ये कैसे हल। पूर्ण वर्ग संख्या है 2025 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से विभाजित 3 छक्के 18, 2 3 7 21 और 3 पंजे 15, फिर से 3 से विभाजित है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर से 3 से विभाजित 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इनके 2 के समूह बनेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 3 9 और 9 पंजे 45। यानी जब हम जो संख्या दी गई है उसको देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके, तो 2025 जो संख्या दी गई है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका उदाहरण मैंने आपको ये छोटा सा दे करके बताया कि 3 बिंदुओं को हम ऐसे क्रम से पंक्ति से लगा कर देखें तो पंक्तियां 3 ही है और 3 बिंदु ही है प्रत्येक पंक्ति में। यानी पूर्ण इसको मिलाने पर हम देखते हैं कि एक वर्ग की आकृति बनती है। इसी प्रकार संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या में हमको पौधे और पंक्तियां दोनों पूछे हैं, तो जब पौधे और पंक्तियां दोनों ही समान होंगे और जितने पौधे हैं उतनी पंक्तियां हैं, तो ऐसी स्थिति हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या में हो सकती है। तो जो संख्या दी गई है उस पूर्ण वर्ग संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड करके हमने वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल आ रहा है 45, तो 45 ही पौधे होंगे, 45 ही पंक्तियां होंगी। 45 को आप 45 से गुणा करके देख लीजिए, यानी 45 का वर्ग कीजिए तो 2025 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ हमको 10वां, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 20 से विभाजित हो। यानी हमको वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो, ऐसी संख्या बतानी है। तो ऐसे में सर्वप्रथम देखिए 8 15 और 20 का लसन ज्ञात करेंगे। तो लसन ज्ञात करते हैं तो 2 के गुणनखंड में 4, फिर ये 15 और यहाँ पर आ गया 10, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 दूनी 4, 15 और 5, फिर 2 का भाग 1 बार और 15 और 5, फिर 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार जा रहा है।
तो हमने जब इसका लसर निकाला तो इसके गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पर हम समूह बनाएंगे तो 2 के समूह बन रहे हैं, इसमें 1 2 का समूह बन रहा है और फिर 2 3 और 5 तीनों एक एक अंक बनते हैं, यानी उनका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, वो एक एक अंक है। तो 2 3 और 5 ऐसे गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर। तो हमारे जो प्रश्न है इसमें हमने 2 2 2 ये गुणनखंड निकाले हैं, इनका लसर करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 24 पंजे 120, यानी इस संख्या का यदि हम लसर ज्ञात करते हैं तो इसका लसर आएगा 120। जो ये 120 है प्राप्त हुआ है, ये इसका लसर है। तो 120 इसका लसर है और गुणनखंडों के अंदर हमने देखा कि 2 का एक समूह बन रहा है, 3 का 5 का 2 का, तीनों का समूह नहीं बन रहा है। तो 2 3 5 तीनों मिला के तो 2 3 6 6 पंजे 30, यानी इनके गुणनखंडों को गुणा करें तो संख्या आती है 30। तो जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या को हम 30 से गुणा करेंगे तो 120 लसर करने पर गुणा 30, तो 2 जीरो और 12 किया 36, यानी संख्या हमें प्राप्त हो गई 36। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित हो। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है 3600। 3600 किसका वर्ग है? 60। और ये ऐसी वर्ग संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है।